बस जो है प्लांटेड है। पत्रकार, जज, नेता सबको छुट्टी चाहिए, बैठे बैठे एंजॉय करना है। स्कूल को पैसा मिलना ही है, ऑनलाइन आपसे लेगा ही, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है। आप सभी लोग बेनिफिट वाले। यूरोप में क्यों नहीं है? यूरोप ने क्यों फ्री कर दिया? हम राघवेंद्र कुशवाहा प्रेमचंद सिंह नहीं ना हो सकते। उसको हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया, किसको हो गया? फ्लैग नहीं आया था, डेंगू नहीं आया था, रोजमर्रे की दिनचर्या नहीं बन गई अब। वर्ल्ड नहीं बना था, आप ही कारण रुका हुआ। चिकनगुनिया नहीं हुआ था, सब बात आप ही बोलते हैं। चिकनी मेरी, पटरी मेरी। एड्स तो कोरोना में आया है, सुने नहीं है? प्लेन यदि कहीं क्रैश करने का होता है, कोई घटना घटती है, क्यों जो प्लेन के स्क्यूरर है वो पब्लिक में नहीं बोलता है कि हम मरने की तैयारी में हो गए, हमारा ये फ्लैग कर गया। वो बात करता है पायलट से, पायलट बात करता है। वो लोगों के बीच पैनिक और डराता नहीं है। डॉक्टर को हुआ नहीं हुआ, क्या बोला इसको डराने के लिए? हा? तुम बता क्यों रहे हो? क्या कारण है इसके पीछे? 11 ठोके हुआ कि 12 ठोके हुआ, माझी जी चुपचाप रहिए ना। माझी जी या पप्पू जी या फलना जी के बेटा को एड्स होगा तो ये बात बोलेगा कोई? हाँ, आइए थोड़ा सा सर, हल्का से इधर कर लीजिए। कैसे जान जाता है कि इस बार बच्चे में आएगा? ये भगवान है क्या? और फिर 15 साल से लेकर 18 साल तक वो सुई भोका भोकी भोका भोकी भोका भोकी शुरू कर देते। और हम चैलेंज करेंगे आज, हमको कोई कोरोना ला के दिखा दे, और जिसके कहिए उससे हम सटने के लिए तैयार हैं। सर मैं कह रहा हूं, भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, क्या अरे अरे करते हैं आप लोग? सैंपल जांच होगा, हमको 2 बीमारी निकल जाएगा। सुबह में हम अभी लैब पैथोलॉजी से मंगाएंगे और हम टेस्ट कराएंगे, हमारा कोई ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो कुछ बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा खान पान, रहन सहन, सब कुछ लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है। बाप 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 बाप। सर इसका प्रचार प्रसार क्यों कर रही है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी? सर बजट के पहले ही जनवरी में कोरोना क्यों आता है? बजट का पैसा डाइवर्ट कर दो, उसके बाद बजट के बाद जून में कोरोना गायब। हटिए, आप जाइए भीतर। भैया बच्चे को लेकर उधर जाइए, यहाँ से। बचना नहीं था, चुनाव गायब हुआ, कोरोना आ गया। अभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे 15 आदमी मरा, अभी 31 तारीख को कोरोना नहीं है।
अब बिहार में 15 के बाद कोरोना आएगा। अभी कोरोना घटल रहेगा, 15 जैसे नीतीश जी की यात्रा खत्म होगी कोरोना बढ़ जाएगा। प्रकाश वर्ष भी तो मन ही रहा है उसमें कोरोना, और नीतीश कुमार खुद गए थे उद्घाटन करना। कल पटना साहिब में भी मिला है। ये सब जगह से नहीं, फिर वही बात। सर मैं पैर पकड़ता हूँ आपको, सर जिसकी जांच होगी उसको कुछ न कुछ बीमारी आएगी, हाँ सही खांसी की, छींक की, कुछ ही न किसी चीज की। सर आप जांच नहीं कराइए, बीमारी नहीं आएगी। जहां चुनाव है वहां जांच प्रक्रिया बंद है, जहां चुनाव नहीं है वहां जांच बढ़ा दिया। जांच लैब कर कौन रहा है? ये डॉक्टर को किसने सर्टिफिकेट दिया कोरोना हो गया? अपने मियां मिट्ठू। इसके लोग तो आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरीके से आप लोग एनार्की पैदा करिएगा। सर सबसे पहले जजे लोग वर्चुअल शुरू कर देते हैं भाई, सबसे बड़े मालिक वही लोग हैं, और वही यदि पैनिक कर देंगे, वही पहले परहेज कर लेंगे तो डर तो फायदा स्वाभाविक है लोगों में होगा। सर हम मरे या जिए हमको तो चुपचाप रखनी है ना। अरे बाप रे बाप, कोर्ट वर्चुअल हो गया, बाप रे बाप स्थिति विस्फोटक हो गई, बात खत्म, डर शुरू। डॉक्टर को हो गया, इतने आदमी हैं, मैं हर आदमी से मिलूंगा, आया हूं मिलने। किसी के भगवान की औकात है ना तो हमको कोरोना पैदा कर दिया। हमारी गिरफ्तारी बीजेपी वाले ने यहाँ कराई थी, तब वो पीठ थपथपा रहे थे। तेलंगाना में उसके अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी, तो आज अमित शाह और नड्डा जा रहे हैं। यहाँ से हम झाग छीलने नहीं आए हैं सर। कर्फ्यू लगाते हैं सिर्फ भय की शुरुआत। हाँ? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च से ज्यादा आदमी कहीं रहता है। अब भगवत कथा से हाँ? इन लोगों को आगे रहने दो यार। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ठीक, रिश्ता मेंटेन, आपके चलने ना चलने से हमारा कुछ नहीं होना। हम एकदम फ्रीलांस हैं, हम हैं तो हैं। अभी आप नहीं चलाइएगा, 1 घंटे के बाद हम ऐसा कुछ कर देंगे कि बिना चले ले आप चलाते रहिए, तो इसीलिए हम वो हैं तो हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर लोग हट जाइए ज़्यादा जरा। शुरू करें। उधर पीछे बोलना बंद करिए भैया। मेरा सबसे पहला सवाल है कि 3 सालों में एक बीमारी जिसको मनुष्य ने पैदा किया, ये प्राकृतिक आपदा और ईश्वर की आपदा नहीं, ये मानवीय आपदा है। दुनिया में इससे पहली, ये पहली बीमारी नहीं है। दुनिया में इससे पहले
फ्लैग से लेके डेंगू से लेकर फ्लू से लेकर कई सारे खौफनाक और डरावना बीमारी सब आती रही, और मेरे लाइफ के साथ वो दिनचर्या में हर साल अब जीवन का एक आधार बन गया। यूरोप ने जस्ट अभी उन्होंने कहा कि नो नथिंग, हम किसी चीज को थोपेंगे नहीं और हम फ्री रखेंगे। जो बट नेचुरल है उसी रूप में हम वर्किंग करते रहेंगे। वैसे भी कई सारी बीमारियों से लोग, संक्रमण से लोग डेथ करते हैं। जैसे भगदड़ से 12 आदमी मर गए, हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, भगदड़ से मर गए। उसी तरह हो सकता है डर और खौफ से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो इंडिया को तो यूरोप से भी सीखने की जरूरत थी। दूसरा सवाल है कि रात में कर्फ्यू क्यों? जब रात में 11 बजे के बाद हम सोते हैं, ठंडा में निकलते नहीं हैं, सिनेमा हॉल में उपस्थिति कम होती है, स्कूल्स को आप बंद कर देते हैं, कोचिंग बंद कर देते हैं, और रैलियां चलती रहती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की भीड़ चलती रहती है, कथा प्रवचन चलता रहता है, माथे पर घड़ा लेके औरतें हजारों लाखों की भीड़ में सड़कों पर चलती रहती है, देवी को हम ढूंढते रहते हैं। हम डेली उद्घाटन करते हैं, हम लाखों की, दिन में करोड़ों आदमी हम बाजार और सड़कों पर खड़े होते हैं। सरकार प्रायोजित औकर्मिक कोरोना, WHO ने 7 महीना पहले कहा कि एक बड़ी चीज है, और फिर बड़े से बड़े जो हमारे एक्सपर्ट है वो पहले ही कह दिए कि इस बार बच्चे को देखेगा। बच्चे के मन में डर पैदा था कि, और वही हुआ कि 15 साल से 18 साल के बीच में हम भोका भोकी जाएं, किस तरीके से करें। ये सुइया तय कौन कर रहा है? डबल डोज या पहला? डबल डोज के लोग मर रहे हैं, डबल डोज को बीमारी धर रही है। एक डोज लेना है, फिर कोई तय कर देगा दो डोज लेना है। हमको खरीदारी बढ़ानी है या घटानी है, या हमको कौन सा दवाई बेचना है? WHO कोई गांधी और कोई राजा हरिश्चंद्र और कोई भगवान तो नहीं है ना। WHO गाइड होता है वर्ल्ड हेल्थ सेंटर के माफियाओं से। ये ड्रग्स माफिया के पीछे बड़ा सिस्टम, और ड्रग्स माफिया के आगे एक बड़ा कबर। तो आम आदमी के भीतर तो सरकार और सिस्टम ही डर पैदा कर रही है। एक तरफ आप एक कानून बनाते हैं कि अफवाह फैलाने वाले को जेल में बंद कर दीजिए, तो अफवाह तो आप ही फैला रहे हैं, पहले ही डर पैदा कर रहे हैं। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, कोई भी सरकार के पास हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सरकार तैयारी नहीं करती है, पहले से सरकार जिम्मेदारी को महसूस नहीं करती है। सरकार सत्ता, वोट और सियासत की राजनीति में नफरत और जाति में उलझी रहती है। नतीजा वो अपनी जिम्मेदारी से अपने पीठ को झाड़ने के लिए जनता पर थोप देती है, और कर्फ्यू और अन्य जैसी चीज़ें जिसको वो बंद करना चाहती है, ताकि
वह यह साबित कर दे मैंने एहतियातन कोई निर्णय लिया और जनता के वो भीतर डरा करके घर में बंद कर दो और हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ और हम आजाद हो करके छुट्टी मनाते रहे। सब छुट्टी, सब छुट्टी, 4 महीना से 5 महीना सब छुट्टी, घर में बंद। और सोने के वक्त कर्फ्यू। दिन में करोड़ों अरबों की भीड़, प्लेन से नेशनल इंटरनेशनल का कंप्लीट, अब ट्रेनों से प्लेन से एक दूसरे स्टेट से एक दूसरे कंट्री से आना जाना, और रात में फैमिली के बीच जीवन जीने पर भी पाबंदी लगा देना। मेरा सवाल यह है कि 15 से 18 साल के बच्चे को सुई लगनी है, ये 6 महीना 8 महीना पहले ये सवाल शुरू हुआ था और हम उसी पर आकर के रुक गए। तीसरा सवाल है कि बजट के पहले कोरोना का पदार्पण होता है और बजट के बाद जून में कोरोना चला जाता है। मतलब बजट का 3 हिस्सा पैसा कोरोना के में हमको डाइवर्ट कर देना है। एक तरफ छुट्टी, लगभग भारत के टैक्स का पैसा कोरोना में डाल दो। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में कोरोना पीक पर आएंगे। फरवरी और मार्च के बजट में पैसे का डाइवर्सन होगा। अप्रैल मई तक हम खर्च दिखा के जून में कोरोना को भगा देंगे। और हम खुद तय कर लिए कि ठंडा में कोरोना बढ़ेगा, गर्मी में कोरोना घटेगा, ये भी हम ही तय कर लिए। हमें जैसी जैसी लूटने की सुविधा प्राप्त हुई वैसा वैसा हमने तय कर लिया। पांचवी चीज, डॉक्टर को कोरोना हुआ, लैब किसका और रिपोर्टर कौन, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम। और डॉक्टर को यदि कोरोना हुआ था तो ये विस्फोट, क्या कौन सा लॉ और कानून कहता है कि हम उसको समाज में, सोसाइटी में डरावना प्रस्तुत करें? डॉक्टर को हुआ तो डॉक्टर की कमी नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर को प्लेस कीजिए, उसको आप आराम करने दीजिए। 3.2% मात्र अभी तक हमारे पास भारत की स्थिति है। हम 5% से 6% यदि हम क्रॉस करते हैं तब जाकर के हम उसको पैनिक समझना चाहते हैं। तो जब अभी 3.2% भी हम भारत में ये स्थिति नहीं है, फिर इतना डरावना इस बार, और WHO भी शुरू कर दिया और हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी शुरू कर दिए। तो जब हमारा रिपोर्ट कहता है कि अभी हम 3.1 और 2 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं और 5 से 7% क्रॉस करेंगे तब जाकर के हम गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप एक तरफ, जज साहब तो हमारे सर्वोच्च हैं, हमारे मालिक हैं, आइडियल हैं। जैसे ही वर्चुअल हुआ लोगों के भीतर, जैसे ही डॉक्टर साहब को दुनिया में खबर आई कि डॉक्टर को हो गया, डॉक्टर को हो गया। नीतीश कुमार भी IMA के बैठक में थी। कल भी नीतीश कुमार जी हमारे गुरु पर्व में उद्घाटन किए हैं। परसों नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए हैं मेडिकल कॉलेज और कई IMA और किस किस की यूनिवर्सिटी का। लगातार लाखों की रैलियां हो रही हैं। तो जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है वहां कोरोना नहीं है।
जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है। जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं। और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है। आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों थोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा और आप 12-14 ठो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा। सबको औकर्मिक एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं। ये सही नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं इसलिए सही नहीं मानता हूं कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, जहां लाखों की भीड़ होती है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, वहां जांच क्यों नहीं होती है। जिस 4 स्टेट में चुनाव होंगे वहां पर आप मार्केटिंग करने के लिए डोज बढ़ा देते हैं, और जहां पर चुनाव नहीं होता वहां पर आप सुइया तक नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? चुनाव के क्षेत्र में, प्रदेश में, और सुइया को बढ़ा देते हैं कि मैं सुइया दे रहा हूं, वोट हमें दो, और हमारे यहां कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जहां चुनाव नहीं है वहां जांच बढ़ा देते हैं और सुइया को घटा देते हैं, क्योंकि यहां वोट नहीं लेना है। कह रहे थे कि मेरे यहां सबसे कम मरे हैं, तो फिर हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे ये इतना पैनिक क्यों। मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमिक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाएगी, मजबूरी में हो जाएगी। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं, जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिएगा दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है
वो पूरा का पूरा आक्रमण इंसानियत और मानवता पर आक्रामक है। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी, डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा दे। हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना। क्योंकि मौत सत्य है, इसलिए डर असत्य है। डर कई बीमारियों का कारण है और हम डरने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए हैं। हम हिंदुस्तान और बिहार के लोगों को कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। जैसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम में अंतर होता है ना, जैसे सुंदरता और स्मार्टनेस में अंतर होता है। सुंदर होना जरूरी नहीं है, मासूम होना जरूरी। सुंदर होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी। उसी तरह देशभक्त होना, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी और किंग जॉन होना जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी होना जरूरी नहीं है। देश प्रेम होना जरूरी है। दूसरे के लिए जीना देश प्रेम है और खुद के लिए जीना देशभक्त है। हमें देशभक्त का पाठ ना पढ़ाए, नेपोलियन और हिटलर की तरह हमको ना कोई पढ़ाए। कोरोना, इसीलिए जो कोरोना है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत है, जीने की जरूरत है। हम आग्रह करेंगे हर परिस्थिति में ये नेता और ये सिस्टम आइडियल बने, लूटने का रास्ता ना ढूंढे और अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बिहार की 14 करोड़ और भारत के 130 करोड़ जनता को डराए ना। हम इसके खिलाफ। जन अधिकार पार्टी लॉकडाउन लगाएगी तो मैं इसका विरोध करूंगा। लॉकडाउन में आम आदमी की जिंदगी त्रस्त हो जाती है। 2 बार देखा गया है, मौत आम आदमी की संख्या 0.3% भी नहीं है। गरीब और किसानों की मौत की संख्या 0.3% भी नहीं है और पूंजीपति और बड़े से बड़े घराने की संख्या 0.1% भी नहीं। इसलिए अकर्मिक के नाम पर हम डराने नहीं देंगे। ओमिक्रॉन हम डराने नहीं देंगे। इसलिए फाइट करेंगे, तैयारी है। जहां लोगों की जिम्मेदारी होगी, जरूरत होगी खाने की, पीने की, सिलेंडर की, दवाई की, जन अधिकार पार्टी के साथी यहाँ आपके बीच में बैठे हैं और सबकी जिम्मेदारी तय हो गई। कौन दवाई पहुंचाएंगे, कौन सिलेंडर पहुंचाएंगे, कौन खाना पहुंचाएंगे, तैयार। हमारी टीम तैयार है। सरकार के पास कुछ हो ना हो, पप्पू यादव तैयार। बस और कुछ पूछना तो आप पूछ। हेल्थ वर्ल्ड सेंटर के पीछे है कौन? WHO किसी न किसी देश का गुलाम है कि मालिक है? जो कोई कंट्री तय करता है वो WHO बोलता है और कंट्री चलाता कौन है? माफिया। WHO दूध के धुले हैं क्या? सारे चोर बैठे हैं वो। ये एक्सपर्ट लोग कौन है? MSP पर अगला आंदोलन कब है आपका? 10 तारीख। ये 10 जनवरी। 10 तारीख को विशेष राज और सचिव विशेष। अगर लॉकडाउन लगती है तो क्या आप करेंगे जी? अगर लॉकडाउन लगाती है कुछ लॉकडाउन का विरोध करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये मैं कोरोना नहीं है, लॉकडाउन लग जाएगा तो मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा।
बाबू जी, लेकिन लॉकडाउन का ना विरोध, लगे इसका विरोध। इसका विरोध। अगर कोरोना नहीं है तो ये तैयारी क्यों जन अधिकार पार्टी की तरफ से ऑक्सीजन के सिलेंडर काफी रखे हुए सर, लोगों को यदि ज़रूरत होगी और आप डराओगे तो मैं वहाँ पर यदि मैं चाहूँगा कि आम आदमी हॉस्पिटल ना जाए, वो घर में ही परहेज करे। हॉस्पिटल को लूटने की आज़ादी आम आदमी में। यानी डर से आदमी बीमार पड़ जा रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो काम कर रही है। सबके पीछे पूरा सिस्टम है और सिस्टम के पीछे ड्रग्स माफिया है। और ये सिस्टम को चाहिए पैनिक ना बनाए और लोगों को डराए ना। कानून कहता है भय का वातावरण पैदा ना करें। और ये चारों संस्था आम आदमी का आइडियल है, मॉडल है। यदि हम जो आइडियल और मॉडल हमारा जो न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और ये पत्रकारिता है, हमें एक्ट यदि जैसा करेंगे वैसा आम आदमी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सर वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्या? वैक्सीन लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मैं तो कुछ नहीं बोला हूँ। मास्क सर, अब बाजार में बिकना है, खरीदारी है, मैंने तो 3 बार हो गया मास्क नहीं लगाया हूँ। जबरदस्ती कानून बना करके यदि आप पैसा कमाने का जरिया है, 2000 रुपया में पूरा का पूरा बजट दिल्ली में लेना है, उसको पैसा कमाना है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 50 रुपया सरकार को पैसा कमाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरफ मास्क और सैनिटाइजर, आप कहीं से गंदगी करके आएंगे, खेती करेंगे तो साबुन से हाथ तो धोएंगे ही, लैट्रिन से आएंगे तो हाथ धोएंगे, तो हाथ धोइए। उसके लिए नया साबुन का अप्रोच करना ये तो गलत है, उसका तो हम विरोध करें। आप जाबी लगा दीजिएगा, पहले बसा बैल को और बैल को जाबी लगाए, आप आदमी को परमानेंट जाबी लगा दीजिए। ये बेचने की प्रक्रिया तो ठीक नहीं है।